आपकी तकदीर बदलने की चाबी आपके हाथ में है। भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हो। गलतियां करते चले जाओगे तो सौभाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाएगा, बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। जो व्यक्ति अपनी छोटी छोटी गलतियों का सुधार करना शुरू कर देता है, फिर उससे बड़ी गलतियां नहीं होती हैं, और बड़ी गलतियां जिससे नहीं होती हैं तो बड़ा संकट भी नहीं आता है, और जिसके जीवन में बड़ा संकट नहीं आता है तो बड़ा फायदा भी होना शुरू हो जाता है। इसलिए गलतियां मत करो। एक बहुत सुंदर विचारक ने कहा है कि जिंदगी की रूबरू, जिंदगी को यथार्थ देखना चाहिए। जिंदगी की रूबरू झलकियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, सबके गुण अपनी। मुस्कुराया करो थोड़ा आदर्श भाई। गलतियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा। जब अपनी कमी तुम देखते हो तो अहंकार खंड खंड हो जाता है, और दूसरे की जब अच्छाइयां देखते हो तो प्रेम भरपूर हो जाता है, प्रेम भरपूर हो जाता है। अपनी जिंदगी को, अपने परिवार के लोगों को, अपने साथ के लोगों को आप किस दृष्टि से देखते हो? जो सासू अपनी बहू में कमी ही कमी देखने लग जाती है तो धीरे धीरे बहू से नफरत बढ़ने लग जाती है, और जो बहू अपनी सासू में कमी ही कमी, गलती ही गलती देखती है, धीरे धीरे बहू के अंदर दूरी बढ़ने लग जाती है। याद रखना। और जो सासू अपने बहू में गुण देखना शुरू कर देती है, अरे कुछ नहीं है, सुबह देर तक सोती है लेकिन सोकर उठती है, भोजन अच्छा बनाती है, ये गुण बहुत अच्छा है, इस गुण के कारण प्रेम बढ़ना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे जो अवगुण था वो भी बहू का दूर हो जाता है, और बहू सासू में भरपूर प्रेम हो जाता है। आपकी पार्टी में भी जितने सदस्य हैं उनमें गलतियां तो रहती ही। छोटी छोटी गलतियों के कारण उनको पार्टी से निकालोगे, पार्टी में अकेले तुम ही बाल्टी लेकर रह जाओगे, कोई नहीं बचेगा। और अपनी तरफ भी झांक कर देखो, आप में भी तो हैं गलतियां। कितने नेता तो ऐसे हैं जब उनकी पार्टी हार जाती ना तो पार्टी के पदाधिकारियों को तुरंत निकाल देते हैं पार्टी से, तुम्हारे कारण हारी पार्टी। क्या बात करते हैं। पार्टी जब हारती है तो हाई कमान की गलतियों के कारण हारती है, और पार्टी जीतती है तब हाई कमान के कारण ही जीतती है। याद रखना। आज की तारीख में कोई कैंडिडेट को वोट कुछ देता नहीं है, लेकिन अगर हाई कमान दमदार है, वह एकदम प्रभावशाली है, तो चाहे बैल खड़ा हो जाए उसको भी वोट मिल जाता है। इसलिए अपने पार्टी के छोटे मोटे नेताओं को मत सताओ। गलती आपसे हो रही है इसलिए आप हार रहे हो। जिस दिन अपनी गलती को आप सुधार लोगे उसी दिन आपकी हार गले का हार बन जाएगी और सफलता का द्वार बन जाएगी। हाई कमान ही गलत सही डिसीजन लेती है। जैसे आश्रम का विकास अगर रुक रहा है तो गलती किसकी है? इनकी किसी की नहीं, कोई नहीं, हमारी है। हम कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ले रहे हैं और आज हो रहा है, इसका मतलब है हाई कमान कंप्लीट काम कर रही है, तभी विकास हो रहा है। अब आश्रम का विकास रुके तो कहते हैं नाराज हुए धोबी से, वो गधे के कान ऐंठ रहे फालतू। हाँ, अरे गधे को क्यों परेशान कर रहे हो? घर का विकास भी घर के मालिक के कारण ही रुकता है। अगर घर का मालिक गलत डिसीजन लेता है घर का विकास नहीं होगा। और एक डिसीजन गलत हो जाए तो उसके पीछे बहुत समय, शक्ति, श्रम, पैसा सब बर्बाद हो जाता है। तुम 10 साल पीछे चले जाते हो,
मैं डिसीजन देखता हूं मिनिस्टरों के, पहले सड़क बनाते हैं, 2 साल बाद उसको खोदते हैं, फिर उस पर ओवरब्रिज बनाते। वहाँ इतनी अक्ल नहीं है। दिल्ली में बैठो चाहे बिल्ली बनकर रहोगे तुम वहाँ भी। जब सड़क बन रही है तो सड़क पर कौन कौन सिटी पड़ रही है, किस सिटी की जनसंख्या कितनी है, कहाँ क्रॉसिंग कितनी होती है, वहाँ गाड़ियों की काउंटिंग क्यों नहीं कराते हो, जनसंख्या क्यों नहीं काउंटिंग कराते हो, उसका पूरा डाटा मंगा लीजिए। और फिर वहाँ इतने लोग इधर से उधर रोड क्रॉस करते हैं और बीच में रोड निकली हुई है, 4 लेन हो चाहे 6 लेन हो, लेकिन रोड जब क्रॉस करेंगे दब के मर जाएंगे, कुचल जाएंगे, 10-20 लोग मरेंगे तो रोड जाम करेंगे, फिर गाड़ियाँ तोड़ेंगे, फूकेंगे, तब तुम ओवर ब्रिज बनाओगे। मूर्खता तुम्हारी है। रोड बनाने के साथ साथ ओवर ब्रिज बनाइए कि यहाँ पर 10,000 लोगों की बस्ती है, यहाँ बनाना पड़ेगा। आखिर लोग निकलेंगे कैसे? मैं थाईलैंड गया था तो वहाँ बहुत अच्छी चीज़ देखा। थाईलैंड में होशियार लोग हैं, तो क्या इंडिया में मूर्ख है? अरे ये बहुत होशियार है, लेकिन ये सारी होशियारी चुटई में लगा देते हैं। हाँ, ये होशियार कम नहीं है। इंडिया का आदमी बहुत होशियार है, इतना होशियार है कि तुम बच के रहना, नहीं पीठ में तुम्हारे गृहकाटी कर देगा। अरे इतना होशियार ना होता इंडिया का आदमी तो चप्पल कैसे दूसरे को चुरा ले जाता। हाँ, और इतना हिम्मत वाला है कि सत्संग से भी चुरा ले जाता है। क्या बात है। उसको न भगवान की परवाह है, न गुरु जी की परवाह है, न श्राप की परवाह है, उसे तो बस आपके चप्पल की परवाह है। हाँ, इतना चट्टा आदमी है। 100 में 90 चोर, और फिर भी भारत विकास की ओर, बहुत विकास हो रहा है। फिर वो देखो मेरा चेला बता रहा है कि 100 में 90 हैं बेईमान और फिर भी भारत देश महान। क्या बात है। कहने का मतलब ये है, आप डिसीजन गलत लेते हो। 1 किलोमीटर की 4 लेन बनने में करोड़ों का खर्च आता है, और फिर तुमने बना दिया, फिर खोद रहे हो तो बिजली के खंभे भी टूट रहे हैं, साथ में फुलवारी लगाए वो भी खोद रहे हो, फिर 2 साल बाद ओवर ब्रिज बना रहे हो। अरे इसके दुगना पैसा और डाल देते उसी समय ओवर। अब वहाँ निकलने की जगह नहीं है, गाड़ियों की जाम लगी है, से रास्ता दिया है, भीड़ बहुत बढ़ चुकी है, 4 लेन है और बीच में सब बंद। तो एक मिनिस्टर का गलत डिसीजन पूरे ट्रैफिक को जाम कर देता है और देश के पैसे को बर्बाद कर देता है। घर मालिक का गलत डिसीजन घर को भी विकास की ओर नहीं ले जाता, विनाश की ओर ले जाता है। आश्रम के गुरु का डिसीजन वो भी आश्रम को कंगाल बना देता है। मैं छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह से भेंट हुई तो उन्होंने कहा, गुरुजी ये सब भिखमंगा क्यों बने हुए हैं? तो हम कौन भिखमंगा है? बोले हम एक आश्रम पर गए थे, वहाँ 300 एकड़ ज़मीन है और 150 साल पुरानी दीवारें और छत पड़ी है, सब फट गई दीवारें गिराई वाली, तो हमसे पैसा मांग रहे। तो हमने कहा तुम मुख्यमंत्री हो, दीवारें फट गई आश्रम के लिए तो दे दो पैसा। कहीं 300 एकड़ में करते का ये लोग है। हम कहें करत, ये कुछ करते होती तो हो ही जाती, कुछ करता ही नहीं है इसीलिए नहीं कुछ हुआ। तुम कहा करते का है, करता ही नहीं है। 300 एकड़ जमीन है, हर डाल पे उल्लू बैठा बोल रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति के पास में 1 रुपया ना हो, यहाँ से छोड़ दीजिए, अगले साल मिलेगा तो चमचमाती हुई कार में चलता हुआ मिलेगा। और मूर्ख को कार देकर यहाँ छोड़ दीजिए, अगले दिन मिलेगा तो बताएगा कार चोरी में चली गई, हम बेकार फिर आ गए। मूर्ख की पहचान है। साहब बंदगी बोलो।